Okay, so Hari Om everyone, and we begin today's session of our Vedic Heritage Program. Almost for a month हम sessions नहीं ले पाए for various reasons, क्योंकि त्योहार आ गए थे बीच में, बच्चों के एग्जाम्स थे, तो कुछ कुछ होता गया था। और आज हम और आगे बढ़ाएंगे। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वाल्मीकि रामायण में अब क्या हो रहा है। बिलीव इट एट अ पॉइंट ना, ओ नो, अब क्या हुआ, अब क्या होगा, वैसे ही। पर उससे पहले मैं अपनी स्लाइड शेयर करूंगी और आज लोनिका मेरे साथ मंत्र दोहराएंगी। तो लोनिका, मैं एक लाइन बोलूंगी, फिर आप बोलिएगा और बाकी सब लोग म्यूट करके बोलिएगा। ओके ओके, 1 सेकेंड नाउ। फुल स्क्रीन नहीं दिख रहा ना अभी? नो मैम, अभी अब दिखेगा, अब दिखेगा, फुल स्क्रीन दिखेगा। ओके, तो अब लोनिका मेरे पास मंत्र दोहराएंगी, ध्रुव और हम लोग सब आंखें बंद करेंगे और हाथ जोड़ के बोलेंगे। ओके, ओ लोनिका, ओ यस मैम। आप रिपीट कर रही हैं मेरे पीछे। नमो सहना ववतु सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। नेक्स्ट मंथ है हमारा, जब भी कोई दीपक जलाते हैं तो ये मंत्र जरूर बोलना चाहिए। दीप ज्योति परम ब्रह्म ज्योति परं ब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दनः दीप ज्योतिर्जनार्दनः दीपो मे हरतु पापम् दीपो मे हरतु पापम् ज्योतिर्नमोस्तुते। दीप ज्योते नमस्तुते। और ये वाला मंत्र तो हमें दीपों की के बारे में बताता है। ये मंत्र ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता होता है, एटलीस्ट इंडियन बच्चों को। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुवे नमः। इसके बाद वाला मंत्र है, ये जो अब है स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये विष्णु भगवान के लिए है। और ये विष्णु भगवान के एट्रीब्यूट्स बताता है कि कैसे हैं वो, क्या उन्होंने पहन रखा है, किस तरीके से दिखते हैं। शुक्लाम वरधरम विष्णु शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनम ध्यायेत् प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सर्वविघ्नोपशान्ताये। सारी हमारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं, हम विष्णु भगवान को प्रे कर रहे हैं। ये मंत्र है पृथ्वी के लिए बोलते हैं, पृथ्वी माता पे हम रोज पैर रखते हैं, अपना जीवन जीते हैं इसी के ऊपर ना। पृथ्वी त्वया धृता लोकाः पृथ्वी लोकाः देवी त्वं विष्णुना धृता
त्वं च धारय मां देवी च धारे पवित्रं कुरु चासनम् तं कुरु चासनम् आगमार्थं तु देवानां अर्थं Okay, let me do these other mantras now. Let me just do it once because it will take a little time and your voice is also breaking, Lonika. Okay, I will only repeat. आप लोग सब सुनिए और म्यूट पे रख के बोलिए. आगमार्थम तु देवानां गमनार्थम तु रक्षसां कुर्वे घंटारवं तत्र देवतावान लांछनम. ये जब घंटा बजाते हैं ना घंटी मंदिर की तब बोलना चाहिए. और ये मंत्र हमारे सारे रिवर्स के लिए है. जिस किसी को भी इनके मीनिंग समझने हो ना मंत्रों के, हमारे पिछले सेशंस रिफर कर लीजिए. गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु. देहो देवालय प्रोक्तः जीवो देव सनातनः त्यजेदज्ञाननिर्माल्यं सोऽहं भावेन पूजये. सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा. ये हाथों को देख के सुबह उठते समय कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम. समुद्रवसने देवी पर्वतस्तरमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे. और अब होता है शुरू हमारा सेशन. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. पर उससे पहले क्योंकि अब इतना लंबा गैप हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा उसको यहाँ तक मुझे आप लोगों को रिफ्रेश करना पड़ेगा, है ना. क्योंकि नहीं करूंगी तो किसी को भी याद नहीं होगा. वेरी फ्यू को पता है हम कहाँ थे. हम वहां थे जहाँ पे श्री राम को वाल्मीकि जी वन में ले गए हैं लक्ष्मण के साथ. राम बहुत छोटे हैं. दशरथ बहुत कह रहे थे मत ले जाओ मेरे छोटे से बच्चे को मत ले जाओ. पर वाल्मीकि जी ने कहा नहीं, इनका जाना बहुत जरूरी है. और वाल्मीकि जी ले गए और राम पूरे रास्ते क्वेश्चंस पूछते गए. ये क्या है, वो क्या है, ऐसे क्यों, वैसे क्यों, ऐसे क्यों नहीं, वैसे क्यों नहीं. जैसे आप बच्चे क्वेश्चंस पूछते हो ना. एंड वाल्मीकि जी बहुत शांति से सब चीजों का जवाब देते गए देते गए देते गए. फिर राम ने इतने बड़े बड़े राक्षसों का वध किया. इतने बड़े बड़े भयंकर वाले राक्षस. राम के पास बहुत सारे वेपन्स थे, मिसाइल्स थी, अस्त्र थे, शस्त्र थे. और वाल्मीकि जी ने भी राम को बहुत सारे अस्त्र शस्त्र दिए. तो हमने देखा कि राम ने मारीच को, सुबाहु को, ताड़का को, इतने बड़े बड़े राक्षसी और राक्षस का वध कर दिया. और वाल्मीकि जी बहुत प्रसन्न हुए. क्यों हुए, क्योंकि अब उन राक्षसों का डर नहीं था. वे राक्षस सबको खा जाते थे. जो भी महर्षि पूजा करते थे, पाठ करते थे, यज्ञ करते थे, वो यज्ञ को डिस्ट्रॉय कर देते थे. उसमें खून डाल देते थे, रक्त डाल देते थे, उसमें मांस डाल देते थे. सब कुछ ऐसा करते थे जो नहीं करना चाहिए. वो राक्षस लोग बहुत सबको तंग करते थे. सारी प्रजा दुखी हो गई थी. तो श्री राम ने उनका वध कर दिया. ताड़का का, सुबाहु का, मारीच का. और अब वो लोग आगे जा रहे हैं. अब जब वो लोग आगे जा रहे हैं तो अलग अलग चीजें दिखती हैं. पिछली बार हमने देखा था एक विशाला नगरी दिखी थी, है ना. वहां पे भी राम ने सब देखा, पूछा कि कौन है क्या है. तो विश्वामित्र ने बताया ये ऐसे ऐसे हैं, ये आपके ही वंश के हैं. और अब फाइनली वे लोग मिथिला की तरफ जाने लगे. मिथिला में कौन है, मिथिला में सीता माँ है. सीता कौन है, जो राम की पत्नी बनेंगी. पर राम को अभी पता नहीं है. राम तो अभी छोटे ही हैं. राम 16 के करीब हैं. राम और लक्ष्मण को लेके और वाल्मीकि विश्वामित्र जी जा रहे हैं मिथिला. तो मिथिला जब जा रहे होते हैं
तो श्री राम पूछते हैं हम हमें आप क्यों ले जा रहे हो वहां पे। तो विश्वामित्र बोलते हैं क्योंकि वहां पे एक बहुत बड़ा धनुष है, इतना बड़ा धनुष है कि वो कोई भी नहीं उठा पाता। तो राम को ना अस्त्र शस्त्र सारे वेपन्स बहुत अच्छे लगते थे, और राम हमेशा धनुष और बाण के साथ होते थे। हमेशा राम ग्लव्स पहन के रखते थे, फाइट करने के लिए हमेशा रेडी होते थे, बचाने के लिए, धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो विश्वामित्र जी ने, ये सन है विश्वामित्र जी होना चाहिए, पर हम भगवान को भी तो राम ही बोल रहे हैं ना, श्री राम बोल रहे हैं, राम जी तो नहीं बोल रहे, इसलिए हम विश्वामित्र बोल सकते हैं। ओके। तो विश्वामित्र राम को ले जा रहे थे, और राम को उन्होंने बताया एक बहुत बड़ा धनुष है वहां पे जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। राम बड़े क्यूरियस हो गए, उन्होंने कहा अच्छा इतना बड़ा धनुष बाण है, तो मैं तो जरूर देखूंगा। और दोनों को लेके वो जाने लगे मिथिला की तरफ। अब मिथिला की तरफ जाते जाते रास्ते में और भी चीजें मिली, जैसे आप लोग घूमने जाते हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर बहुत चीजें और भी दिखती है ना, वैसे ही कुछ हुआ यहाँ पे, इतनी सारी चीजें। तो आज हमारी जर्नी होगी राम और लक्ष्मण के साथ, विश्वामित्र के साथ मिथिला की तरफ। ओके। अब मैं शेयर कर रही हूं अपना स्लाइड। ओके। ओके। तो एक दूर बहुत बड़ा आश्रम था, उनको राम को दिख रहा था कि ये इतना बड़ा आश्रम है। यहाँ पे मेरे को अपनी स्लाइड खोलने दीजिए एक सेकेंड। ओके। राम को दिख रहा था इतनी दूर, ये इतना बड़ा सारा मुझे लग रहा है आश्रम है, पर बिल्कुल खाली, यहाँ पे कोई मुनि नहीं है, कोई ऋषि यहाँ पे कोई नहीं रहता, ये क्या है गुरुदेव। तो विश्वामित्र गुरुदेव ने कहा कि ये आश्रम महर्षि गौतम का आश्रम है, वहां वे अपनी पत्नी अहल्या के साथ रहते थे। राम ने कहा अच्छा। तो राम ने कहा आप मुझे अहिल्या की और महर्षि गौतम की कहानी सुनाएंगे। तो विश्वामित्र ने कहा जरूर सुनाऊंगा। तो उन्होंने कहा जब इस आश्रम में अहिल्या माता रहती थी जो गौतम ऋषि की पत्नी थी, तब वहां पे इंद्रदेव आते थे स्वर्ग से। इंद्रदेव आते थे स्वर्ग से देखने के लिए। क्यों देखने के लिए? क्योंकि अहिल्या माता वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल लेडीज में से थी। जैसे आजकल मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड ये सब बनाते हैं ना, मिस इंटरनेशनल, मिसेस इंटरनेशनल, वैसे। तो इंद्रदेव स्वर्ग से आते थे आश्रम में चुपके चुपके से अहिल्या को देखने के लिए। एक दिन इंद्रदेव ने क्या किया, इंद्रदेव ने, एक मिनट मुझे टाइम, इंद्रदेव ने क्या किया, इंद्रदेव के माइंड में एक बहुत कनिंग प्लान बना। उन्होंने कहा मैं अहिल्या को ना प्रपोज करता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं गौतम ऋषि का रूप धर के आ जाऊंगा। तो गौतम ऋषि का रूप धर के इंद्रदेव वहां पे आ गए, और इंद्रदेव ने अहिल्या को गौतम का रूप धर के बोला कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, और मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे साथ रह के कैसा लगता है। तो अहिल्या माता समझ गई थी, अहिल्या बहुत बड़ी तपस्विनी थी, अहिल्या समझ गई थी कि ये मेरे पति नहीं है, पर ये इंद्रदेव हैं, पर ये रूप बदल के आए हैं। पर उनके मन में प्राइड आ गया, उनके मन में अहंकार आ गया कि स्वयं देवताओं के देवता भगवान इंद्र, जो देवताओं के राजा है, वे मेरे पास आए हैं। तो उन्होंने, अहिल्या ने इंद्र का प्रस्ताव जो गौतम के रूप में था स्वीकार कर लिया। अब जब वो स्वीकार कर लिया, उसके बाद अहिल्या ने कहा कि अब देखिए ऐसा है कि मैं तो हूँ खुश हो गई, पर अब आप जाइए, मेरे पति का टाइम हो गया आने का। इंद्रदेव को बोला, और इंद्र फटाफट रूप बदल के, और अब गौतम ऋषि का रूप धरे हुए थे, पर वो जाने लगे, वहां से भागने लगे। उतने में ही गौतम ऋषि आ गए, और गौतम ऋषि जब वहां पे आए तो वो समझ गए कि यहाँ पे क्या हुआ है, और वो बहुत नाराज हुए, बहुत गुस्सा हुए, और उन्होंने इंद्र को भी श्राप दिया और अपनी पत्नी अहिल्या को भी श्राप दिया। और अहिल्या को श्राप दिया कि तुम बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए पत्थर की तरह बन जाओगी, तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा, तुम किसी को नहीं देख पाओगी, तुम हजारों वर्ष तक इसी आश्रम में रहोगी। और जब कभी श्री राम यहाँ पे आएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़े ऋषि थे, इनको पता था कि भगवान का जन्म होगा और भगवान वनवास में जाएंगे राम, और जब वो यहाँ पे आएंगे तब वे तुम्हें छुएंगे और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और अहिल्या बन गई पत्थर की, इनविजिबल,
बैठ गई वहां पे, न खाती थी न पीती थी, हजारों साल तक न खाना न पीना। ये गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को श्राप दिया और इंद्र को भी श्राप दिया, और इंद्र श्राप लेके और डर के मारे वहां से भाग गया। और जब जब राम यहाँ पे आएंगे तो तुम्हारा उद्धार होगा और तुम वापस मेरे पास आ जाओगी। तो ये बोला गौतम ऋषि ने। अब इसके बाद बीत गया हजारों साल। अब उसी आश्रम में चलते चलते श्री राम और लक्ष्मण दोनों आए, जहाँ पे अहिल्या माता पत्थर की बनी हुई खड़ी थी। अब अहिल्या माता ने तो गलत कार्य करा था, है ना, जिसका उनको दंड मिला था, पनिशमेंट मिली थी। परंतु श्री राम की आप बात देखो कि श्री राम ने अहिल्या के चरण छुए, अहिल्या के पैर छुए, और जैसे ही श्री राम ने अहिल्या के पैर छुए, अहिल्या का श्राप खत्म हो गया और अहिल्या वापस से लाइव हो गई। और ये देख के गौतम ऋषि, क्योंकि उनको तो पता लग जाता था, सब ऋषियों को बहुत बहुत इंटेलिजेंट, बहुत साइंटिफिक, बहुत ज्यादा टेलीपैथी थी उनके पास, उनको पता लग गया कि मेरे आश्रम में आज भगवान राम स्वयं पधारे हैं और मेरी पत्नी वापस अहिल्या का उद्धार हो गया। तो गौतम ऋषि वहां आए और अहिल्या वापस अलाइव हो गई। और जब अहिल्या वापस अलाइव हो गई हजारों साल के बाद, अहिल्या ने उन दोनों का बहुत स्वागत सत्कार किया, गौतम ऋषि ने भी बहुत स्वागत सत्कार किया, और सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। और ये है विश्वामित्र जी, ये है ऋषि गौतम, और ये है अहिल्या, और ये है हमारे राम लक्ष्मण, है ना। दोनों हमेशा धनुष बाण लेके चलते थे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वे लोग फिर चलने लगे। अब चल चल के कहाँ पहुंचे, मिथिला। अब ये यहाँ पे दिख रहा है मिथिला। मिथिला एक बहुत सुंदर सिटी थी, जैसे अयोध्या, बहुत खूबसूरत, बहुत ब्यूटीफुल, वेरी वेल प्लान्ड, बड़े बड़े रोड्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, वहां पे 7 फ्लोर की, ऐसे ही मिथिला थी। और मिथिला के राजा थे राजा जनक, और वहां पे सीता का जन्म हुआ था। सीता पाई गई थी, सीता का जन्म ऐसे नहीं हुआ था, इट वॉज अ डिवाइन बर्थ। तो जब वहां पे राजा जनक ने देखा, ओहो, हमारे मिथिला में तो इतने बड़े महर्षि आए हैं, विश्वामित्र और राम और लक्ष्मण। तो जनक अपने पुरोहित, पहले सारे राजा अपने गुरुओं के साथ रहते थे, गुरु उनको शिक्षा बताते थे, क्या करना चाहिए क्या नहीं, कैसे बिहेव करना चाहिए कैसे नहीं, कैसे आपको अपना सिटी, आप अपना कंट्री मैनेज करनी चाहिए कैसे नहीं। तो सारे डूज एंड डोंट्स बताते थे, और उनको अच्छे राजा कैसे अपनी प्रजा का ध्यान रख सकता है वो सब सिखाते थे। तो धार्मिक तरीके से कैसे राज्य करना चाहिए। तो जनक अपने पुरोहित शतानंद के साथ वहां पे पहुंचे। और पता है शतानंद कौन थे? अब शतानंद कौन थे, अब एक तो मैं जब स्टोरी सुनाऊंगी ना, तो ये रामायण की स्टोरी जैसे पुराणों की होती है ना, स्टोरी के अंदर स्टोरी के अंदर स्टोरी के अंदर स्टोरी, पर कंफ्यूज नहीं होना है ना, और बोर भी नहीं होना है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। ओके। और अगर कुछ नहीं समझ में आए, कोई बात नहीं, दोबारा से सेशन देख लेना, है ना। तो सेशंस हमारे पास अवेलेबल है, यूट्यूब के ऊपर होंगे। तो अब हम कहाँ पहुंचे हैं, हम पहुंच गए मिथिला। मिथिला में विश्वामित्र खड़े हैं, राम खड़े हैं, लक्ष्मण खड़े हैं, और इधर महाराज जनक और उनके पुरोहित शतानंद। अब शतानंद बहुत खुश हुए इनको राम को देख के। क्यों खुश हुए? क्योंकि शतानंद अहिल्या और गौतम के बेटे थे, और शतानंद को पता लग गया कि मेरी माँ जो हजारों साल से पत्थर की बन गई थी, अब वो ठीक हो गई। तो जब आपकी मम्मा अगर आपके पास आ जाती है, या जब मम्मा ठीक हो जाती है, मम्मा की बीमार बीमार होती है, उनकी तबीयत ठीक नहीं होती, और अगर मम्मा ठीक हो जाती है, तो आप लोग खुश होते हो ना। वैसे ही शतानंद बहुत खुश हो गए कि उनको अपनी माँ के दर्शन हो जाएंगे, और उनकी माँ को ठीक करने वाला, माँ का उद्धार करने वाला ये राम स्वयं हमारे पास आए हैं। तो अब मैं फिर स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ओके, गिव मी अ सेकेंड। तो ये है शतानंद। ओके। अब शतानंद ने कहा कि एक तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी माँ का उद्धार करा, आपने मेरे माता जी और पिताजी को दोबारा मिला दिया। और फिर राजा जनक ने उन सबको बैठने के लिए आसन दिया। जब आप किसी के घर जाते हो या आपके घर मेहमान आते हैं, तो उनको बिठाते हैं ना, पहले हम बिठाते हैं, फिर पानी देते हैं, फिर कुछ खाना पूछते हैं, फिर चाय वगैरह बनाते हैं, लंच कराते हैं, ऐसे ही। तो महाराज जनक ने इन सबको बैठाया,
अच्छे से आसन दिया, उनकी सेवा करी, खातिर करी। उसके बाद महाराज जनक ने पूछा कि शतानंद तो समझ गए थे ये राम और लक्ष्मण है, पर महाराज जनक ने कहा ये है कौन विश्वामित्र जी जो आपके साथ आए हैं, इतने सुंदर, इतने गुड लुकिंग, इतने स्ट्रॉन्ग, इतने पावरफुल, धनुष बाण लेके, ऐसा लग रहा है कि स्वयं भगवान उतर आए हैं पृथ्वी पे। तो जनक ने बताया, अब विश्वामित्र ने बताया जनक को कि ये राम है और ये लक्ष्मण है और ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं, और इन्होंने ही मारीच को, सुबाहु को, ताड़का को, सबको मारा और अहिल्या का उद्धार करा। और तब शतानंद जी ने जब ये बात सुनी तो शतानंद जी बहुत खुश हो गए, और शतानंद जी इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा कि हे राम, ये जो आप जिनके साथ आए हो ना, ये विश्वामित्र के साथ, मैं ना आपको इनके बारे में बताना चाहता हूँ। ये एक ऐसे ऋषि हैं। तो एक मिनट, एक मिनट। अच्छा, अब मुझे बताओ कि अगर हम खुद अपनी तारीफें करे जाएं, मैं ऐसा, मैं वैसी, आई एम वेरी पावरफुल, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, मैंने तो बहुत बड़े बड़े काम किए, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट, तो वो अच्छी बात होती है? या दूसरे हमारे बारे में बोले कि ये बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छा है, इसने बहुत अच्छा काम करा है, ये बहुत ही अच्छे से बिहेव करता है। अगर हमारी टीचर हमारी तारीफ करे, हमारे पेरेंट्स हमारी तारीफ करें, कौन सा बेटर होता है? हम खुद की तारीफ करें या लोग? पेरेंट्स, टीचर्स और दूसरे। वेरी गुड नानिका। हाँ ध्रुव, हमारी तारीफ हमें खुद करना चाहिए कि लोगों को करना चाहिए? और लोग हमारी तारीफ कैसे करेंगे? जब हमारा बिहेवियर, हमारा आचार विचार व्यवहार अच्छा होगा, जब हम अच्छे बच्चे होंगे, जब हम स्कूलों में टीचर्स की बात मानेंगे, घर में अपनी पेरेंट्स की बात मानेंगे, सब बड़ों की बात मानेंगे और अच्छे से बिहेव करेंगे, रिस्पेक्टफुली करेंगे, तभी तो हमारे बड़े हमारी तारीफ करेंगे ना, है ना? ऐसे तो नहीं कोई करता। अगर हम अपने भाई बहन से लड़ते रहेंगे, किसी को सुनेंगे नहीं, तो कौन हमारी तारीफ करेगा? तो यहाँ पे शतानंद जी किसकी तारीफ कर रहे हैं? विश्वामित्र की। और विश्वामित्र कौन है? राम और लक्ष्मण के गुरु। तो एक शतानंद कह रहे हैं कि रुको, तो मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारा गुरु कितना ग्रेट है। तो राम ने कहा अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। तो राम ने कहा पर आप मुझे पूरी बात बताओ। तो राम के पूछने के ऊपर शतानंद जी अब किसकी स्टोरी सुना रहे हैं? विश्वामित्र की स्टोरी सुना रहे हैं कि विश्वामित्र कौन है, विश्वामित्र कैसे इस पद पे पहुंचे कि वो भगवान के, राम के गुरु बन गए। तो अब हम उस स्टोरी में जा रहे हैं। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होंगे हम, स्टोरी के अंदर स्टोरी के अंदर स्टोरी। ओके, तो अब मैं वापस अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और हम जाएंगे ये समझने के लिए कि शतानंद जी क्या बता रहे हैं विश्वामित्र के बारे में। शतानंद जी कह रहे हैं, ये हे राम, जो ये तुम्हारे साथ गुरु है ना आपके, ये कभी भी किसी से नहीं हारे, इन्होंने इतने सारे युद्ध लड़े हैं और इतना सब कुछ जीवन में करा है, पर ये कभी हारे नहीं। तो राम ने कहा अच्छा। तो राम ने कहा शतानंद जी, आप मुझे इनके बारे में पूरी स्टोरी बताएंगे? आप इनके स्वरूप के बारे में बताएंगे? स्वरूप मतलब कि ये कैसे हैं, इनका क्या रूप है, ये क्या क्या करते हैं, इनमें कितना बल है? तो शतानंद जी ने कहा बिल्कुल बताऊंगा। तो अब ये कहानी शतानंद बता रहे हैं, शतानंद राम को बता रहे हैं कि बहुत पहले समय एक कुश नाम का राजा था। ये है कुश। कुश का बेटा था कुशनाम, कुशनाम का बेटा था गाधी, और गाधी का पुत्र है ये विश्वामित्र। तो विश्वामित्र कौन है? विश्वामित्र राजा है। पहली बार तो विश्वामित्र क्षत्रिय है, विश्वामित्र गुरु नहीं थे उस समय, विश्वामित्र राजा थे। और ये जो राजा थे ना, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी पूरी सेना ली और अपनी पूरी सेना के साथ ये गए वन में। क्यों गए वन में? इनको मिलना था महर्षि वशिष्ठ को। और वशिष्ठ कौन है? वशिष्ठ दशरथ के गुरु हैं, जो अयोध्या में रहते हैं, दशरथ के महल में, जिन्होंने राम के लिए सारे संस्कार करे और जिनको विश्वामित्र ने कहा था मैं राम को लेने आया हूँ, और दशरथ ने मना कर दिया। तो वशिष्ठ ने समझाया दशरथ को, आपको जाने देना चाहिए राम को, ये विश्वामित्र के साथ आप जाने देंगे, आपके राम का बहुत भला होगा, राम बहुत स्ट्रांग और बहुत पावरफुल बनेगा, राम को लाइफ में बहुत कुछ करना है। तो ये वशिष्ठ है। अब विश्वामित्र उस स्टोरी में जो शतानंद बता रहे हैं कहाँ गए? विश्वामित्र बहुत पहले समय में गए वशिष्ठ के आश्रम। और वशिष्ठ के आश्रम गए
तो उन्होंने देखा ये तो एक ऋषि है, पर इसने इतनी बड़ी मेरी सेना, इतने सारे मेरे साथ सैनिक, हाथी, घोड़े, रथ सब गए हैं। और जब विश्वामित्र ने कहा कि हमें सबको भूख लगी है, तो वशिष्ठ ने मिनटों में सबका खाना बनवा दिया। और उनके पास कोई हेल्प भी नहीं थी, कोई इतनी बड़ी किचन भी नहीं थी, इतने लोग भी नहीं थे। तो विश्वामित्र परेशान हो गए कि ये कैसे हो गया। मैं तो इतने सारे लोगों को लेके गया, इतनी बड़ी सेना को लेके एक ऋषि के पास, वन में, उनके आश्रम में, और वहां पे उन्होंने हमारी इतनी खातिर कर दी। तो अब हम जो स्टोरी देखेंगे ना, अब हम वो स्टोरी सुनेंगे। ओके, तो ये स्टोरी में है, ये है महर्षि वशिष्ठ का आश्रम, और वहां पे सारे पहुंचे हैं। कौन कौन? विश्वामित्र पहुंचे हैं अपनी सेना के साथ। और जब अपनी सेना के साथ पहुंचे, सबको भोजन मिल गया। और जब भोजन मिल गया, तो जब उन्होंने कहा कि ये है होमधेनु नंदिनी, ये है एक ऐसी काऊ, एक ऐसी गाय जो विश फुलफिल करती है, इससे कुछ भी मांगो और ये आपको पूरा कर देती है। तो वशिष्ठ ऋषि के पास ये होमधेनु गाय थी। और जब विश्वामित्र वहां पे पहुंचे, तो वशिष्ठ ने कहा इन्होंने कि आप सब बैठिए, मैं आपके भोजन की व्यवस्था करता हूँ। और उन्होंने, वशिष्ठ ने होमधेनु को कहा, सुनो हे नंदिनी, हमारे यहाँ पे इतने बड़े लोग आए हैं, इतनी सारी सेना आई है, और राजा विश्वामित्र स्वयं पधारे हैं, इनके खाने का प्रबंध करो। और ये होमधेनु गाय ने जिसको जो चाहिए था वैसे ही बना दिया, सब कुछ मैजिक से। जैसे हम मैजिक देखते हैं ना, हैरी पॉटर ऐसे वॉन्ड घुमाता है, या हम मैजिक देखते हैं अबराकाडबरा, ऐसे ही होमधेनु गाय ने मैजिक करा। और सारे जिसको जो चाहिए था, अगर किसी को पिज्जा चाहिए था उसको पिज्जा मिला, किसी को पास्ता चाहिए था उसको पास्ता मिला, किसी को बर्गर चाहिए था, किसी को रोटी, दाल, चावल, पूरी, आलू, व्हाटएवर, जिसको जो चाहिए था वैसे थाली उनके सामने आ गई। और महाराज विश्वामित्र देखते रह गए, ये क्या, जिसको जो चाहिए था वो मिल गया, लाखों लोगों को एक साथ खाना मिल गया। तो तब उन्होंने वशिष्ठ से पूछा, और वशिष्ठ ने तब बताया कि मेरे पास जो ये गाय है, ये दिव्य गाय है, ये डिवाइन काउ है, ये भगवान ने स्वयं दी थी, और ये इससे जो भी मांगो ये विश फुलफिलिंग काउ है, पूरा कर देती है। तब विश्वामित्र में बहुत अहंकार था, बहुत एरोगेंस था। विश्वामित्र ने कहा, मैं तो इतना बड़ा राजा, पूरे अर्थ का राजा, और एक ये तो ऋषि है, इन ऋषि के पास ऐसी गाय होने का क्या मतलब है? इन ऋषि के पास तो ऐसी गाय नहीं हो सकती, ऐसी गाय तो मेरे पास होनी चाहिए, मैं राजा हूँ, मैं सबका भला कर सकता हूँ, मैं इस गाय से ना जाने क्या क्या कर सकता हूँ। तब उन्होंने कहा, विश्वामित्र ने कहा वशिष्ठ को, सुनो, मैं तुम्हें 1,00,000 मुद्राएं देता हूँ सोने की, मुझे ये गाय चाहिए। तो वशिष्ठ ने कहा, मैं नहीं दे सकता। तो विश्वामित्र ने कहा, मैं तुम्हें 5,00,000 दूंगा। वशिष्ठ ने कहा, नहीं नहीं, मैं आपको ये नहीं बेच सकता। मैं कहा, मैं 10,00,000 दूंगा। ऐसे कर करके विश्वामित्र बढ़ाए जा रहे थे अपना, कि मैं इतना दूंगा, इतना दूंगा, इतना दूंगा। परंतु वशिष्ठ ने कहा, मैं इसे नहीं बेचूंगा, क्योंकि ये मेरी फैमिली है, ये मेरे घर की मेंबर है। कोई अपने घर के मेंबर को बेचता है क्या? कोई अपने घर के मेंबर को बेच सकता है क्या? जल्दी से बताओ। नहीं ना। देवांश, कोई घर, नहीं ना। ध्रुव, कोई घर के मेंबर को बेचता है क्या? नहीं, हम अपने घर के मेंबर्स को कभी भी नहीं बेचते, है ना। तो ऐसे ही वशिष्ठ ने कहा कि मैं तो इसे नहीं बेचूंगा। और विश्वामित्र का गुस्सा बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, और विश्वामित्र बिल्कुल रेड हो गए और युद्ध की स्थिति में आ गए। और वशिष्ठ तो है बहुत बड़े ब्रह्म ऋषि, बहुत बड़े ब्रह्म ऋषि, परंतु विश्वामित्र को इतना एंगर था, इतना क्रोध था, उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा, मैं तो लड़ूंगा। और उन्होंने एक एक वेपन्स अपने निकाले। और क्योंकि वो बहुत बड़े राजा थे, उनके पास सारे वेपन्स थे, सारे मिसाइल सिस्टम्स थी, सारे अस्त्र शस्त्र, मंत्रों की चैंटिंग करते और वेपन आ जाता और उसे हर्ल कर देते। ऐसे कर करके ना, मैं फिर सही शेयर कर रही हूँ। ओके, तो ये हुआ, 1,00,000 रुपए उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा, फिर मैं तुम्हें और पैसे दूंगा। तो फिर उन्होंने फाइनली, विश्वामित्र ने अपने सारे सैनिकों को बोला, ये गाय को तुम जबरदस्ती किडनैप कर लो। और जैसे ही गाय को किडनैप करने की बात आई,
तो वहां पे गाय रोते रोते वशिष्ठ के पास गई और वशिष्ठ को सब बताया, और वशिष्ठ ने अपनी एनर्जी, अपनी स्ट्रेंथ भी गाय को और दे दी, और गाय ने करा, और उसके हुंकार से इधर लाखों सैनिक पैदा हो गए, क्योंकि वो तो विश फुलफिलिंग काउ थी, है ना। और ये सारे लाखों सैनिक पैदा हो गए, और यहाँ पे वशिष्ठ की सेना, यहाँ विश्वामित्र की सेना, वशिष्ठ की सेना, विश्वामित्र की सेना, ऐसे करके भयंकर युद्ध हुआ। पर क्योंकि ये होमधेनु गाय और महर्षि वशिष्ठ बहुत बड़े ऋषि थे, तो इनकी सेना ने विश्वामित्र की सेना का कंप्लीट विनाश कर दिया, कंप्लीटली। और जब ये देखा तो विश्वामित्र मित्र के 100 पुत्र थे उनके, वो सारे के सारे आए और वशिष्ठ के ऊपर अटैक करने लगे। और जब अटैक करने लगे तो वशिष्ठ ऋषि में इतनी पावर थी, इतनी पावर थी कि उन्होंने सबका विनाश कर दिया, सिर्फ एक बचा, सबका विनाश कर दिया। और जब विश्वामित्र ने देखा कि मेरे सारे बेटे मर गए, मेरी सारी सेना का तबाह हो गया, और एक मियर सिर्फ एक ऋषि ने, जिसके पास कुछ भी नहीं था, उस ऋषि ने मेरी पूरी सेना को मार डाला, मेरे सारे बच्चों को मार डाला। तो विश्वामित्र के मन में ये थॉट आया कि ये जो सारा राज्य है मेरा, ये सारे जो मेरी पावर है, ये यूजलेस है, ये किसी काम की नहीं है। तो जो वशिष्ठ के पास पावर है वो ही सबसे बड़ी है, तो मैं वशिष्ठ से भी बड़ा ऋषि बन के दिखाऊंगा। वशिष्ठ ब्रह्म ऋषि हैं, मैं भी अब राजा नहीं रहूंगा, मैं भी संन्यास दे दूंगा, और मैं वशिष्ठ से भी बड़ा ऋषि बन के दिखाऊंगा। और उन्होंने, विश्वामित्र ने सारा अपना राज्य अपने बेटे को दे दिया, जो एक बचा था उस बेटे को दे दिया, और वन में चले गए, और वन अपनी पत्नी के साथ वन में चले गए, और कठोर तपस्या करने लगे, घनघोर तपस्या करने लगे। और तपस्या कर करके उन्होंने बहुत सारी डिवाइन पावर्स एक्यूमुलेट करे। उन्होंने इतनी कठोर तपस्या करी, शिव जी को प्रसन्न करा, ब्रह्मा को प्रसन्न करा, विष्णु को प्रसन्न करा। अब हम देखते हैं फिर से कि उन्होंने क्या क्या पाया, तपस्या कर करके क्या क्या पाया। हिमालय में जाके तपस्या करी, तपस्या करके बहुत सारे अस्त्र शस्त्र उन्होंने पाए, शिव को प्रसन्न करा। देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, राक्षस, सबके अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर लिए शिव जी से विश्वामित्र ने। और विश्वामित्र और बड़े वो बन के आए, और बड़ा और पावरफुल, और बड़ा और पावरफुल बन के आ तो गए, आ गए यहाँ पे वापस अपना बदला लेने के लिए वशिष्ठ के आश्रम में। फिर से उन्होंने अटैक शुरू करी सारे डिवाइन वेपन से, पर वशिष्ठ ऋषि यूं ही खड़े हो गए, और यूं ही खड़े रहे, और जो भी यहाँ से वो वेपन फेंकते वशिष्ठ अपने अंदर उसको ले लेते। वशिष्ठ में इतनी पावर थी। विश्वामित्र ने फिर माथा पकड़ लिया कि मैंने तो हजारों वर्ष की तपस्या करी, फिर भी कुछ नहीं हुआ, फिर भी मैं इनको नहीं हरा पाया, अब मैं क्या करूं। अब वो फिर वन में गए। अब वो जब वो फिर वन में गए तपस्या करने के लिए, तो अब देखो, जब यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, वो फिर हार गए, उन्होंने फिर अटैक करा। ये ब्रह्मदंड है, ये ब्रह्मदंड से इन्होंने वशिष्ठ के ऊपर अटैक करा। वशिष्ठ ने वो पावर को भी सोख कर लिया, वो पावर को भी उन्होंने अपने अंदर ले लिया, और विश्वामित्र को उल्टा उसको हुआ। अब वो समझ गए कि जो मेरा पावर है ना, ये क्षत्रिय का पावर, ये कुछ भी नहीं है, ये ऋषि का पावर, मुझे ब्रह्म ऋषि बनने के लिए और तपस्या करनी पड़ेगी। तो वो वन में चले गए। अब अपने ऊपर काम करूंगा, अपने माइंड और सेंसेस को इतना कंट्रोल करूंगा, मैं ब्रह्म ऋषि बन के दिखाऊंगा। विश्वामित्र बार 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 वशिष्ठ से बदला लेने के लिए, बार बार वशिष्ठ से बड़ा बनने के लिए, बार बार वशिष्ठ से कि किसी तरह से मैं ऐसा करूं कि मुझे सारा पावर मिल जाए, वही करते रहे करते रहे करते रहे। और बार बार वन में जाते रहे, पहले हिमालय में गए, फिर वन में गए, तपस्या पे तपस्या करते चले गए, करते चले गए, करते चले गए। और फिर अब देखो क्या उसके बाद क्या होता है। अब जब वो जाते हैं तपस्या करने के लिए, और वो कहते हैं अब मैं सबको जीत के दिखाऊंगा, और इस बार वो अपनी पत्नी को लेके जाते हैं, पत्नी को लेके जाते हैं। और कुछ समय बाद उनके बच्चे होते हैं, उनके बच्चे जो होते हैं उनके नाम है हविष्पंद, मधुष्पंद, दृढ़ नेत्र और महारथ। और जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं, ये बहुत अच्छे बच्चे सत्य और धर्म की राह पे चलते हैं, और विश्वामित्र वहां पर तपस्या करते ही रहते हैं। अब इतनी तपस्या के बाद जब हजारों साल फिर बीत जाते हैं, तब वहां पे ब्रह्मा जी आते हैं, और ब्रह्मा जी कहते हैं
तुमने इतनी तपस्या करी, तुम आज से राज ऋषि बन गए। पर विश्वामित्र बहुत दुखी हो जाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं ब्रह्म ऋषि बनना। अब ब्रह्म ऋषि बनना चाहते हैं परंतु वो रहते हैं राज ऋषि। अब उतने में क्या होता है, ये सब कौन सुना रहा है, ये सब शतानंद सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं, श्री राम को सुना रहे हैं। तो श्री राम को जब वो सुना रहे होते हैं तो विश्वामित्र सब सुन रहे हैं कि मेरे बारे में शतानंद मेरे शिष्यों को सब कुछ बता रहा है। फिर शतानंद कहते हैं, हे राम, जो अयोध्या है ना, जहां से आप आज आए हो, किसी समय वहां पे त्रिशंकु राजा होता था। और वो राजा अपनी उस राजा की अच्छा, अब स्टोरी के अंदर फिर से स्टोरी है। अब शतानंद राम को बता रहे हैं अपने गुरु के बारे में, गुरु सुन रहे हैं। अब शतानंद बता रहे हैं कि अब मैं विश्वामित्र की कहानी यहीं रोक रहा हूँ क्योंकि मुझे विश्वामित्र की एक और कहानी आपको बस सुनानी है। पर वो कहानी सुनाने के लिए मुझे आपको बैकग्राउंड देना पड़ेगा। तो राम कहते हैं, क्या बैकग्राउंड? तो शतानंद कहते हैं कि आपके ही वंश में जो आपके दादा परदादा सब बड़े बड़े लोग थे ना, तो वो जो थे उसमें एक त्रिशंकु नाम का राजा था। वो त्रिशंकु नाम के राजा के माइंड में क्या आया कि मैं इसी बॉडी को लेके स्वर्ग में जाऊंगा। नहीं तो किसी की डेथ होती है ना, तो बॉडी तो नहीं जाती स्वर्ग में। पर त्रिशंकु ने कहा, मैं तो इतना पावरफुल राजा हूँ, मैं तो कोई ऐसा ऋषि ढूंढूंगा जो इतना बड़ा यज्ञ करवाए, हवन करवाए कि मैं इसी बॉडी को लेके स्वर्ग लोक में जाऊंगा। मैं बिगेस्ट राजा ऑफ ऑल द लोक, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक का बन जाना चाहता हूँ। अब ये जो त्रिशंकु राजा है ना, ये कहाँ पहुंचा? ये पहले पहुंचा वशिष्ठ के पास। और वशिष्ठ को कहा, गुरुदेव आप मेरे लिए ऐसा यज्ञ करो कि मैं अपनी बॉडी को लेकर स्वर्ग में जाऊं। वशिष्ठ ने कहा, इम्पॉसिबल, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। त्रिशंकु नहीं माना। त्रिशंकु जाते गया और वशिष्ठ के ही लड़कों के पास पहुंचा, पुत्रों के पास। वशिष्ठ के भी 100 बॉयज थे। उन्होंने कहा, देखो मेरे बॉडी के साथ अगर आप मुझे ऊपर पहुंचा दोगे स्वर्ग में, मैं आपको इतना रिच बना दूंगा, आपको सारे किंगडम दे दूंगा, सब कुछ दूंगा। तो वशिष्ठ के पुत्रों ने कहा, जब हमारे पिताजी ने आपको मना करा है, ये पॉसिबल नहीं है, आप फिर भी हमारे पास आ गए, आपको समझ नहीं आती क्या? और वशिष्ठ के पुत्रों ने त्रिशंकु को क्या दिया, अब हम देखते हैं वहीं चल के। ओके, तो अब ये है त्रिशंकु। ओके, ये त्रिशंकु है और ये वशिष्ठ के पास पहुंचा। तो वशिष्ठ को बताया, वशिष्ठ ने कहा इम्पॉसिबल। उसके बाद वो त्रिशंकु पहुंच गया उनके पुत्रों के पास। उनके पुत्रों ने कहा कि जब मेरे फादर ने मना करा, फिर आप कैसे आ गए? और जब वो नहीं माना तो वशिष्ठ के पुत्रों ने कहा, आप तो मानते ही नहीं हो, समझते ही नहीं हो, सुनते ही नहीं हो, आप तो चांडाल बन जाओगे, आप भूत बन जाओगे, चांडाल बन जाओगे, दर दर भटकोगे, ना पृथ्वी के रहोगे, ना आकाश के रहोगे, ना स्वर्ग लोक के रहोगे। और वो फाइनली बन जाता है चांडाल। और ये चांडाल बन के, ये चांडाल मतलब राक्षस, राक्षस बन के कहाँ पहुंचता है? अब वो पहुंचता है विश्वामित्र के पास। क्यों पहुंचता है विश्वामित्र के पास? इसलिए पहुंचता है कि वशिष्ठ ने तो मना कर दिया। अब वशिष्ठ का एनिमी कौन है? वो सोचता है कि वशिष्ठ ने तो मना कर दिया, वशिष्ठ के बेटों ने मना कर दिया, और वशिष्ठ का एनिमी कौन है? विश्वामित्र। तो जो वशिष्ठ ने काम नहीं करा, अगर मैं विश्वामित्र को बोलूंगा तो वो काम जरूर कर देंगे। तो अब हम पहुंचे हैं उस पॉइंट पे जहाँ पे त्रिशंकु पहुंचा है विश्वामित्र के पास। और ये सब कौन बता रहा है? ये शतानंद राम को बता रहे हैं। और अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम के क्या होगा। आज का सेशन हमारा यहीं पे खत्म हो रहा है। जो त्रिशंकु है ना, अगर आज भी आप लोग त्रिशंकु का विवरण सुनोगे ना, त्रिशंकु का मतलब होता है जो ना यहाँ पे लटका रहता है बीच में, ना पृथ्वी लोक का, ना पाताल का, ना आकाश का। तो ये त्रिशंकु के नाम की कहानी है। तो हमारी स्टोरी आज की यहाँ खत्म होती है, जहाँ पे विश्वामित्र के बारे में शतानंद बता रहे हैं। अच्छा, अब मुझे बताओ, किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? देवांश, आपको कुछ पूछना है क्या बेटा? Ronika, you want to ask something? Can one of you give me a brief account of what happened today, Ronika? You want to sum it up? देवांश, आपको सम अप करना है? मैम आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। मेरी वॉइस क्रैक हो रही है। आपको सम अप करना है आज की स्टोरी में क्या क्या था। अपना वीडियो खोलो, आई विल हेल्प यू। Ronika? Okay, let's see how much you grasped. Okay, So, start with today.
तो मैम सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या हुआ कि राम जी और लक्ष्मण जी को लेके गए थे वो वन में, और वन में लेके जाने के साथ साथ वो चलते गए, उन्होंने बहुत सारे राक्षसों का वध किया। तो अब चलते हुए वो वहां पे एक नगरी पे, मतलब बहुत बड़े आश्रम पे पहुंचे। तो वहां पे राम जी ने पूछा, यहाँ पे तो ये बहुत बड़ा आश्रम है पर यहाँ पे कोई नहीं है, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि ये इसलिए क्योंकि ये एक राजा जी का आश्रम है। गौतम यहाँ गौतम ऋषि का आश्रम है। सॉरी, गौतम ऋषि का आश्रम है उधर। फिर उन्होंने एक स्टोरी के अंदर स्टोरी आई, इसमें उन्होंने राम जी को बताया कि आश्रम में क्या हुआ था कि यहाँ पे अहिल्या देवी माँ रहती थी और उनके हस्बैंड। और अहिल्या देवी माँ बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही ज्यादा। तो इसलिए हेवन से उसका हिंदी वर्ड, भगवान स्वर्गलोक से इंद्रदेव नीचे उतरे धरती पे अहिल्या माँ के पास। वो उनकी खूबसूरती से बहुत अट्रैक्टिव थे। उन्होंने सोचा वो उनको प्रपोज करेंगे। उन्होंने उनके हस्बैंड का रूप धारण कर लिया एंड उसके बाद वो उनके पास गए और अहिल्या देवी जी समझ गई थी कि ये उनके हस्बैंड नहीं, ये इंद्रदेव है। उन्होंने कहा कोई, और उन्हें फिर अंदर से प्राइड आ गया कि वाह इंद्रदेव जी आए हैं वहां से। तो इंद्रदेव जी ने पूछा उनसे उनके हस्बैंड के रूप में, क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगी? मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे साथ रह के क्या होता है। तो अहिल्या माँ ने कह दिया, हाँ, माँ ने उनको हाँ कह दिया। और फिर जब इंद्र जी जाने, अहिल्या माँ ने कहा अब आप जाइए, मेरे पति का आने का समय हो गया है। तो जब वो जाने लगे तभी उनके पति आ गए एंड फिर वो समझ गए थे कि यहाँ क्या हुआ। तो उन्होंने अहिल्या माँ को श्राप दे दिया कि आप कई वर्षों तक मूर्ति बन के यही रहोगे, इनविजिबल, ना कुछ खाओगे ना कुछ पियोगे, कुछ भी नहीं। एंड फिर जब राम जी, क्योंकि उन्हें पता था कि राम जी आएंगे, भगवान जी आएंगे पैदा होके, तो जब राम जी आएंगे और आपको छुएंगे तब आप पत्थर से वापस इंसान बन जाओगे और आप हैप्पी जॉली उनके पास वापस आ जाओगे। का ये मतलब है कि तब तक आपका प्रायश्चित पूरा हो जाएगा। हमारे संस्कृति में ये कहते हैं, सपोज इफ यू नॉट डन अ गुड डीड, पर अगर आप उसका प्रायश्चित कर लो, इफ यू फील ट्रूली सॉरी फॉर व्हाट यू हैव डन एंड यू टेल भगवान की मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर ट्रूली अंदर से सॉरी फील करो, तो प्रायश्चित हो जाता है पूरा। वो प्रायश्चित करके आप ठीक हो जाते हो। तो राम वहां पे आए और राम ने उनको छुआ, राम ने उनके चरण छुए। राम ने ये नहीं कहा कि तुम गलत हो, तुमने ये गलत कार्य करा, नहीं। राम ने, क्योंकि वो बड़ी थी, राम ने उनके चरण छुए। अहिल्या ने राम को नहीं छुआ, राम ने उनके चरण छुए और वो ठीक हो गए, प्रायश्चित पूरा हो गया, है ना। अब उसके बाद फिर वो लोग पहुंचे मिथिला। फिर उसके बाद उन्होंने वो स्टोरी सुनाई कि क्या हुआ था। फिर उन्हें छुआ, शतानंद मिले, शतानंद खुश हुए कि मेरी माँ ठीक हो गई, मेरी माँ का उद्धार हो गया। शतानंद ने कहा, मैं विश्वामित्र जी जो आपके साथ गुरु है ना, आपको पता है ये कितने बड़े कितने महान। राम ने कहा नहीं, एक्चुअली बाहर कोई आया है, मैं मम्मा पापा कहीं बाहर गए थे। आप खोल के आओ, गेट खोल के आओ, है ना। अच्छा, और तो अब मुझे ये बताओ कि अब क्लैरिटी तो आ गई ना। देवांश, इसके बाद आप बताओगे स्टोरी। आई विल हेल्प यू। ओके, मैं आपको ऐड कर रही हूँ, वेट 1 सेकंड। अब हम कहाँ पहुंचे हैं, जहां पे शतानंद बता रहे हैं राम को अबाउट हिज देवांश। तो देवांश क्या हुआ, एग्जिट कर गया शायद, क्या एग्जिट कर गया? अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आई थिंक Hi Sapna, can I say something? yes, please, you want to repeat, you want to tell me this? Anji. No, I won't repeat, but I just want to say, thank you so much. After a long time, I knew the story of Ahalya, but I did not know the story of Vishwamitra and Vashisht.
and I did not know even about their son Shatanand. So tell me one thing, Ahilya must have had the son when before she became a stone. So everybody is thousands of years old. So they say. I'll tell you why, Lata. This is a good question. So 1 second, huh? 1 second. Okay, what I'll do is let Lonika complete, and okay, or let me reply. So when in our scriptures, Ramayana or the Mahabharata or the Puranas, they say thousands of years. तो इसमें 2-3 बातें अलग, जितना मुझे अभी तक समझ में आया है कि युगों की काल चक्र is defined in different ways for different contexts. So at times when you say, like at times when you think, oh my God, इतना ये time तो निकल ही नहीं रहा, लग रहा है सालों हो गए. And at times you only say, अरे ये साल कैसे निकल गया, पता ही नहीं लगा. हमारे ही भाव होते हैं. कभी कभी तो हमें लगता है माय गॉड टाइम जा ही नहीं रहा, बीत ही नहीं रहा, मैं बहुत परेशान हूँ, युगों बीत गए. और कभी कभी तो दिन कब हुआ, रात कब हुई, साल कब बीते, पता नहीं लगता. Similar kind of a situation is what I find in the Shastras. So we cannot take them completely literally also. We need to take the meaning from them. मेरी लाइफ कैसे बेटर हो सकती है, rather than going into the chronology and the time things. Okay, what I want. So I just wanted to say one more thing, that you have ended today's episode like a TV serial. You're curious for more. If you've not realized, Lata, every episode I'm ending like this. Lonika has realized. Yes, Lonika? Yes. Every episode I'm trying to leave that curiosity within. और जो भी आप लोगों को जो सेशन भूल जाता है क्योंकि लंबा गैप हो गया था, तो प्लीज सी द वीडियोस पहले की, सब है चैनल के ऊपर, है ना. कैसे रही हूँ, क्या हुआ होगा, त्रिशंकु कौन है, दैट पे, है ना. तो लॉरिका भी ऐसे कर रही है. अच्छा लॉरिका, क्विकली बता दो बेटा, लेट्स फाइंड इट अप नाउ. इट्स 1:50. यस मैम. फिर मैम उन्होंने पूरी स्टोरी सुनाई. स्टोरी सुनाने के बाद जो उनकी अंदर की स्टोरी थी, फिर उन्होंने वही स्टोरी रोक दी थी, एंड फिर उन्होंने एक और स्टोरी सुनाई. नहीं, वो बाद में सुनाई थी. अच्छा, तो देवांश आ रहा था, देवांश वो हो गया था. तो बेसिकली क्या सुनाया उन्होंने, 1 मिनट में देवांश को ले रही हूँ. हाँ, तो देवांश अब सुनाएगा क्योंकि लोनिका दीदी ने पहले की स्टोरी सुनाई. हाँ देवांश, तो अब मुझे बताओ कि विश्वामित्र के बारे में शतानंद बोल रहे हैं. हाँ, और शतानंद बता रहे हैं कि ये जो तुम्हारे गुरु है ना, तुम्हें पता है कितने बड़े हैं, कभी भी किसी से हारे नहीं थे. राम ने कहा अच्छा. तो फिर शतानंद बताते हैं कि जब ये आज तो तुमको ये ब्राह्मण दिख रहे हैं, गुरु दिख रहे हैं, पर ये राजा थे, है ना. अब बताओ देवांश, राजा थे तो फिर क्या करते थे, कौन से थे ये? इनके पहले 3 राजा थे और ये उनकी पुत्र थे, उनके बेटे हैं. और इनके माइंड में था कि मुझे बहुत पावरफुल बनना है, और ये पहुंचे ऋषि वशिष्ठ के पास आश्रम में, पूरी इसको लेके, पूरी सेना को लेके, है ना. फिर क्या हुआ? फिर उनको सबको भूख लगी तो उन्होंने विश्वकर्मा जी से पूछा कि भोजन खा सकते हैं यहाँ पर. उन्होंने बोला स्वयं, और वह कुछ मिनटों में ही खाना दे. तो वो जो थी वो होमधेनु, उनका नाम था कामधेनु नंदिनी. उनके पास एक डिवाइन काउ थी, डिवाइन जो उनका नाम था कामधेनु. उन्होंने नंदिनी को वशिष्ठ ने कहा कि ये इतने सारे लोग आए हैं, फटाफट भोजन की व्यवस्था करो. उन्होंने मैजिक से और सबके लिए भोजन की व्यवस्था कर दी, और सब बैठ के खाने लगे. अब जब सब बैठ के खाने लगे तो ये उन्होंने, विश्वामित्र ने कहा ये कैसी बात हो गई, ये अकेले रहने वाले आश्रम में इन्होंने इतनी बड़ी आर्मी को खिला दिया. तो वशिष्ठ ने कहा कि मेरे पास तो ऐसी काऊ है. तो फिर विश्वामित्र ने क्या क्या बताओ देवांश? फिर उन्होंने कहा कि वह 100,000 लाख सोने के सिक्के देंगे, पर उन्होंने मना कर दिया. ऐसे करके विश्वामित्र जी ने पैसों की बर्ताव की और यस, पैसों के लिए मैं नहीं बेचूंगा, है ना. तो उसके बाद लड़ाई होने लगी, और जब इतनी लड़ाई हुई पर सब में वशिष्ठ जीत गए. तो विश्वामित्र ने कहा
ये तो कैसे ऋषि है, ये जीतते जा रहे हैं, वो क्षत्रिय का बल का फायदा नहीं, अब मैं ऋषि बन के दिखाऊंगा। तो पहले वो हिमालय में गए, फिर वहां से आए, फिर वापस वन में गए, बहुत तपस्या करी, सबको प्रसन्न करा, सारे अस्त्र शस्त्र प्राप्त करे, और फिर भी इतना करने के बाद भी ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने कहा मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तथास्तु, पर आज से तुम राज ऋषि। तो विश्वामित्र ने कहा ओहो, मैं तो ब्रह्म ऋषि बनना चाहता था, पर ब्रह्म ऋषि बनने के लिए तपस्या और करनी पड़ेगी। अब ये कहानी हुई एक तरफ। शतानंद ने कहा अब मैं तुम्हें एक और सुनाता हूँ कि तुम्हारे ही कुल में एक था त्रिशंकु, और वो त्रिशंकु को अपने शरीर के साथ स्वर्ग में जाना था। तो पहले वो वशिष्ठ के पास पहुंचा, उन्होंने मना कर दिया। वशिष्ठ के लड़कों के पास गया, उन्होंने कहा तुम समझते क्यों नहीं हो, तुम्हें समझ नहीं आता क्या, ये पॉसिबल नहीं है, तुम इतने जिद्दी हो, तुम चांडाल बन जाओ। और चांडाल बन के वो किसके पास पहुंचा, विश्वामित्र के पास। और अब हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे क्या त्रिशंकु कौन है, जब वो चांडाल क्यों बना, उसके बाद क्या हुआ, विश्वामित्र ने क्या किया। ओके, चलो अब हम करेंगे क्लोजिंग मंत्र। देवांश मेरे साथ करेगा क्लोजिंग मंत्र, और लौनिका दीदी सारे होमवर्क्स जो होते हैं वो एक बार रिपीट कर देना, आप उसके ऊपर अटेंडेंस पे डाल देना। हाँ, मैम आज को चला होमवर्क? आज का स्पेशल होमवर्क नहीं है, वही रखते हैं हमें जो ऑनगोइंग होमवर्क है ना। अच्छा, तो देवांश आप मेरे पीछे मंत्र दोहराएंगे ना बेटा, 1 मिनट। हाँ, ओके। ओ देवांश आप, हाँ, पूर्णमद पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णात् मुच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। परफेक्ट देवांश, वेरी नाइस, बहुत अच्छे से आपने मंत्र सुनाया बेटा, रियली नाइस, है ना। तो अब हम आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर बेयरिंग विद अस कि हम लोग ऑलमोस्ट 1 महीना डिले चले हैं। होपफुली अब डिलेज नहीं होंगी एंड विल हैव अ सेशन नेक्स्ट सैटरडे। ओके, हरिओम हरिओम मैम। बेटा, हरिओम हरिओम।